नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। शराब घोटाला मामला और संजय सिंह की गिरफ्तारी को लेकर के इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि जब से संजय सिंह की गिरफ्तारी हुई है तब से आम आदमी पार्टी लगातार ये कह रही है कि ईडी के द्वारा जो संजय सिंह की गिरफ्तारी शराब घोटाला मामले को लेकर के की गई है वो पूरी तरीके से गलत है और ये बस एक साजिश के तहत गिरफ्तारी की गई है। लेकिन अब जब राउस एवेन्यू कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई, संजय सिंह की पेशी हुई, तो बकायदा कोर्ट ने यह भी माना है कि संजय सिंह की गिरफ्तारी अतार्किक या फिर बेतुकी नहीं है। यानी कि ईडी के द्वारा जो सबूत पेश किए गए कोर्ट में संजय सिंह के खिलाफ, वहां पर कोर्ट ने यह माना है कि इन सबूतों पर विश्वास किया जा सकता है, केस को आगे बढ़ाया जा सकता है और यह गिरफ्तारी कहीं से भी गलत नहीं है जो कि ईडी ने संजय सिंह की है। इसी के साथ ही ईडी ने यह भी दावा किया है कि कैसे संजय सिंह ने 2 करोड़ की रिश्वत जो है वो दिनेश अरोड़ा से ली है। आपको बता दें कि दिल्ली की एक अदालत यानी कि दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट में 5 अक्टूबर 2022 को आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को 5 दिनों के लिए ईडी की कस्टडी में भेज दिया गया है। अब सुनवाई के दौरान राउस एवेन्यू कोर्ट ने यह माना है कि दिल्ली के शराब घोटाले में संजय सिंह की गिरफ्तारी गलत या फिर अतार्किक नहीं है। ईडी ने अदालत को यह बताया कि कैसे दिनेश अरोड़ा ने आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह के घर पर 2 करोड़ रुपए नगद भिजवाए थे। बता दें कि स्पेशल जज एमके नागपाल की अदालत ने कहा कि जो आरोप लगाए गए हैं और ईडी ने जिस तरीके के दस्तावेज सामने रखे हैं उससे दिल्ली के शराब घोटाले में संजय सिंह की सीधी संलिप्तता दिखाई देती है। साथ ही यह भी माना है कि इस स्तर पर कुछ नहीं है जिससे माना जाए कि संजय सिंह के खिलाफ दिनेश अरोड़ा के बयान में कोई खोट है। आपको बता दें कि इस दौरान राउस एवेन्यू कोर्ट ने यह कहा है कि अरोड़ा के बयानों की सत्यता की परख ट्रायल के दौरान ही होगी, लेकिन जांच के लिए यह जरूरी है कि ऐसे बयानों पर भरोसा कर उन पर गौर किया जाए। फिलहाल ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे लगे कि सरकारी गवाह बने दिनेश अरोड़ा के बयान गलत है। गौरतलब है कि संजय सिंह को बुधवार यानी कि 4 अक्टूबर को ईडी ने 10 घंटे से ज्यादा वक्त तक पूछताछ की, उनके आवास पर छापेमारी की और गुरुवार 5 अक्टूबर को कोर्ट ने उन्हें 10 अक्टूबर तक ईडी की हिरासत में भेज दिया है। यानी कि संजय सिंह जो है ईडी की कस्टडी में 5 दिनों तक रहने वाले हैं। वहीं गुरुवार को हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट ने यह कहा है कि आबकारी नीति मामले में 2 करोड़ रुपए के लेन देन में सीधी संलिप्तता देखते हुए संजय सिंह को हिरासत में लेकर पूछताछ करना जरूरी है। साथ ही ईडी ने जो डेटा जुटाए हैं उसको लेकर भी पूछताछ होनी है। इसके अलावा एजेंसी ने विवेक कुमार त्यागी और सर्वेश मिश्रा सहित कुछ लोगों को समन भी जारी किया है। बता दें कि संजय सिंह के साथ इनकी आमने सामने की पूछताछ के लिए भी हिरासत जरूरी है। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा है कि संजय सिंह से पूछताछ सीसीटीवी कवरेज वाली जगह पर होनी चाहिए। हिरासत के दौरान प्रतिदिन शाम 6 बजे से 7 बजे के बीच रोजाना आधे घंटे के लिए उन्हें वकीलों से मिलने की इजाजत दी जाती है। कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को हिरासत के दौरान रोजाना आधे घंटे के लिए पत्नी और पिता से मिलने की भी इजाजत दी गई है। कोर्ट ने यह कहा है कि संजय सिंह का ब्लड प्रेशर दिन में 2 बार जांचा जाए और दिन में 1 बार उनके शुगर लेवल की भी निगरानी की जाएगी। अब ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर दिल्ली का शराब घोटाला मामला है क्या और नई नीति और पुरानी नीति को लेकर के आखिर इतना बवाल क्यों मचा हुआ है जिसकी वजह से आम आदमी पार्टी के एक नहीं बल्कि 2 बड़े चेहरे, फिर चाहे वो मनीष सिसोदिया हो या फिर संजय सिंह हो, इस वक्त जेल में है, सलाखों के पीछे हैं। तो आपको बता दें दरअसल नवंबर 2021 में दिल्ली सरकार ने नई आबकारी नीति 2021-22 लागू की थी। इस नीति के आने के बाद राज्य के कारोबारियों ने ग्राहकों को डिस्काउंटेड रेट पर शराब बेचना शुरू कर दिया था। बाद में दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने नई आबकारी नीति पर सरकार से रिपोर्ट मांगी। जब एलजी को मुख्य सचिव ने रिपोर्ट सौंपी
तो उसमें नियमों के उल्लंघन और टेंडर प्रक्रिया में खामियों का जिक्र किया गया। दिल्ली सरकार पर निजी कंपनियों को फायदा पहुंचाकर रिश्वत लेने के भी आरोप लगे। दरअसल दिल्ली में पुरानी शराब नीति के मुताबिक 60% दुकानें सरकारी थी, जबकि 40% प्राइवेट यानी कि निजी हाथों में थी। बाद में नई नीति लागू कर 100% दुकानों को निजी कारोबारियों को सौंप दिया गया। इतना ही नहीं, राज्य में शराब का सेवन करने की कानूनी उम्र की सीमा 25 साल से घटा करके 21 साल कर दी गई। दिल्ली सरकार पर आरोप लगे कि वो शराब को बढ़ावा दे रही है और कई सारी इसको लेकर के ग्राउंड रिपोर्टिंग भी हुई, जिसमें पता चला कि घर के जो बच्चे हैं उम्र घटने के बाद वो शराब लेने के लिए शराब की दुकानों पर जा रहे हैं और इससे दिल्ली की जनता को भी काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है। ऐसे में यहाँ पर यह भी समझना जरूरी हो जाता है कि आखिर शराब घोटाले में नई नीति और पुरानी नीति को लेकर के सरकार को कितना फायदा हो रहा था, कारोबारियों को लेकर के कितना फायदा हो रहा था। तो यहां पर आपको डिटेल में समझाते हैं। पुरानी नीति में अगर आप मान लीजिए कि आपने शराब की एक बोतल 750 ml की ली, जो कि पुरानी नीति के तहत आपको 530 रुपए में मिलेगी, वही नई नीति के तहत यही बोतल आपको 560 रुपए में दी जा रही थी, यानी कि सीधे यहां पर 30 रुपए जो दाम है वो बढ़ा दिए जाते हैं। अब इसी बोतल पे अगर हम देखें कि रिटेल को कितना मुनाफा हो रहा है, तो पुरानी नीति के तहत यहां पर रिटेलर्स को 33.35 रुपए का मुनाफा हो रहा था पुरानी नीति में, जबकि नई नीति की बात करें तो यहां पर रिटेलर्स को सीधा 363.27 रुपए का फायदा हो रहा है। यह फायदा अपने आप में 3 से 4 गुना तक ज्यादा है। वही अगर हम उत्पाद कर की बात करें तो पुरानी नीति के तहत 223.89 रुपए का यहां पर उत्पाद कर लग रहा था और नई नीति की बात करें तो मात्र 1.88 रुपए का जो उत्पाद कर है वो नई नीति के तहत लग रहा है। इसी के साथ ही वेट की बात करें तो यहां पर पुरानी नीति में 106 रुपए वेट लग रहे थे, जबकि 1.90 रुपए वेट नई नीति में लग रहे हैं। तो यहाँ पे सीधे देखा जा सकता है कि रिटेलर्स को कितना ज्यादा फायदा पहुंचाने की कोशिश की जा रही थी और इसका फायदा न सिर्फ दिल्ली बल्कि साउथ की भी तमाम लॉबियों को पहुंची है। और इसी की वजह से तब सीबीआई ने जब केस दर्ज किया था तो इसमें 15 लोगों को मुख्य आरोपी बनाया गया और खासकर मनीष सिसोदिया, जो कि दिल्ली के डिप्टी सीएम रहे थे उस दौरान और आबकारी मंत्री भी रहे, तो उन्हें यहाँ पर मुख्य साजिशकर्ता बताया गया, मेन मास्टरमाइंड बताया गया। और जब जब उनकी पेशी अदालत में होती है तब तक ये अदालत में स्वीकार किया जाता है कि उन्होंने इस शराब नीति में अहम भूमिका निभाई है, वो मेन मास्टरमाइंड है। और साथ ही ये भी कोर्ट के द्वारा अपनाया गया है कि वो जो है बहुत प्रभावशाली व्यक्ति है और अपनी पैठ अच्छी खासी रखते हैं। ऐसे में अगर वो बाहर आते हैं तो गवाहों और सबूतों को नष्ट भी कर सकते हैं या फिर उनको नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। तो ये तमाम बातें जो हैं, दलीलें जो हैं सीबीआई और ईडी के द्वारा दी गई हैं कोर्ट में सिसोदिया के केस को लेकर के और बाकायदा कोर्ट ने ये माना भी है। लेकिन यहां पर अगर हम संजय सिंह की बात करें तो कल तक आम आदमी पार्टी बाकायदा ये कह रही थी कि मैं बीजेपी को चैलेंज करता हूं कि अगर कोई सबूत है संजय सिंह के खिलाफ तो वो दिखाएं। ऐसी तमाम चीजें बार बार ये दिखाने की कोशिश की जा रही थी कि संजय सिंह की जो गिरफ्तारी है वो पूरी तरीके से बेबुनियाद है, इसका कोई आधार नहीं है, संजय सिंह के खिलाफ कोई सबूत ईडी के हाथ नहीं लगे हैं और ये पूरी की पूरी जो गिरफ्तारी है वो बस एक साजिश के तहत हुई है। जो चीजें मनीष सिसोदिया के साथ दोहराई गई, जैसे उनकी गिरफ्तारी बेबुनियाद तरीके से हुई है, ठीक उसी तरीके से गिरफ्तारी संजय सिंह की हुई है, यानी कि पूरी गिरफ्तारी बेबुनियाद है। कोई शराब घोटाला हुआ ही नहीं है, ये तथाकथित शराब घोटाला है। लेकिन अब जब यहां पर राउज एवेन्यू कोर्ट में इस मामले की सुनवाई होती है, संजय सिंह की पेशी होती है, तब कोर्ट भी ईडी की दलीलों के बाद ये मानने को मजबूर हो गए हैं कि हाँ, संजय सिंह की संलिप्तता है और बाकायदा संजय सिंह की जो गिरफ्तारी ईडी के द्वारा की गई है वो बेबुनियाद नहीं है, अतार्किक नहीं है, बेतुकी नहीं है। तो अब ये मामला कोर्ट ने भी क्लियर कर दिया है। तो ऐसे में आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल सहित इन तमाम लोगों को बड़ा झटका है जो कि संजय सिंह की गिरफ्तारी को बेबुनियाद करार दे रहे थे। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।